हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम संस्कृत साहित्य में महाकवि भवभूति की जीवनी से संबंधित पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो अधिकतर समय देखने को मिलता है संस्कृत साहित्यकारों ने अपने ग्रंथ में अपनी जीवनी से संबंधित कोई भी वृत्तांत प्रस्तुत नहीं किया होता है, परंतु भवभूति ने अपने दो ग्रंथों में मालती माधवम और महावीर चरितम में अपना संक्षिप्त जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया है। उसी के आधार पर जो इनका जन्म समय था वह 650 से लेकर 750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। उसमें से भी यदि मूल रूप से बात करें तो इनका जो जन्म समय है वह 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में माना जाता है, और इनका जो जन्म से या जो इनका मूल नाम था वह श्रीकंठ और भट्ट श्रीकंठ माना जाता है, और साहित्यिक प्रसिद्धि के कारण इनका नाम रहा है भवभूति। और इनका जो जन्म स्थान था वह दक्षिण भारत के पदमपुर नगर को माना जाता है, और जो इनके ग्रंथ थे उसमें बहुत सारे दार्शनिक विचार रहे हैं, या उसमें बहुत सारे दार्शनिक विचार जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। उसी के आधार पर इन्हें कुछ दार्शनिक नाम भी दिए गए हैं, जिसमें आता है उदुम्बर, उम्बेक और उम्बिकाचार्य। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है भवभूति का मूल नाम है तो उनका मूल नाम है श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ, और यदि दार्शनिक नाम आपसे पूछे जाएं भवभूति के तो उसमें आ जाएगा उदुम्बर, उम्बेक और उम्बिकाचार्य। और यदि बात करें इनके गोत्र या वंश की तो यह एक काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे, और यदि बात करें जाति की तो यह जाति से ब्राह्मण थे। और कैसे ब्राह्मण थे? कृष्ण यजुर्वेदी तैतरीय शाखाध्यायी यह एक ब्राह्मण थे। कृष्ण यजुर्वेद यानी कि आपको पता होगा यजुर्वेद दो संप्रदायों में विभक्त है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जिसमें से कि प्राचीन समय में या नवीन समय में भी देखें तो शुक्ल यजुर्वेद का प्रचलन उत्तर भारत में अधिक होता है, और जो भवभूति थे वह दक्षिण भारतीय ब्राह्मण थे। तो दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद का अधिक प्रचलन देखने को मिलता है। और आपको पता होगा कि कृष्ण यजुर्वेद की मूल रूप से 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल। उसमें से इन्होंने तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन किया था, इसीलिए इन्हें कृष्ण यजुर्वेदी तैत्तिरीय शाखाध्यायी ब्राह्मण कहा जाता है। तो यह भी एक परीक्षा की दृष्टि से आपसे बहुत बार ऐसा प्रश्न आपसे देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है वंश परिचय। तो जो भवभूति है उनके पितामह का नाम था, जो उनके दादा थे उनका नाम था भट्ट गोपाल, और उनके पुत्र हुए नीलकंठ जो भवभूति के पिता हैं, और उनकी ही पत्नी का नाम था जातुकर्णी या जतुकर्णी। तो इन दोनों की जो संतान हुई है वह है भवभूति श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भवभूति के पितामह या दादा का नाम था तो वह है भट्ट गोपाल, और यदि आपसे पिता पूछा जाता है तो पिता में आ जाएगा नीलकंठ, और यदि माता पूछा जाता है तो उसमें आपको जतुकर्णी या जातुकर्णी पर सही क्लिक करना है। और इनका यदि मूल नाम पूछा जाता है तो उसमें आ जाएगा श्रीकंठ या भट्ट श्रीकंठ। और दार्शनिक नाम पर हम पहले विचार कर चुके हैं कि उम्बेक, उम्बिकाचार्य इत्यादि किनके दार्शनिक नाम थे। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है गुरु। भवभूति के 2 गुरु थे, जिसमें से पहला नाम आता है ज्ञाननिधि का और दूसरे थे कुमारिल भट्ट, जिनका अध्ययन आपने मीमांसा दर्शन में भी किया होगा। और बात करें आश्रयदाता की तो पहले के जो राजा महाराजा होते थे, नरेश होते थे, वह साहित्यकारों को या जो प्रकांड विद्वान होते थे उन्हें अपने राज्य में आश्रय दिया करते थे। तो इनके जो आश्रयदाता थे वह माने जाते हैं कान्यकुब्ज नरेश यशो वर्मा। आगे देखते हैं तो उपाधियां। तो इन्हें मुख्य रूप से 4 उपाधियां दी गई थी, जिनमें से पहले आती है पदवाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि, जो पहले भी कमीशन में आपसे पूछा जा चुका है। तो पदवाक्य प्रमाणज्ञ से अर्थ है यहाँ पर जो पद है उससे अर्थ होता है व्याकरण का, और वाक्य से यहाँ पर अर्थ है मीमांसा का, और प्रमाण जो है उससे अर्थ है न्याय दर्शन का। तो यानी कि यह एक ऐसे प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने व्याकरण, मीमांसा और न्याय दर्शन का पांडित्य प्रस्तुत किया था, इसीलिए इन्हें पदवाक्य प्रमाणज्ञ की उपाधि दी जाती है। तो यहाँ पर यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है पद वाक्य प्रमाणज्ञ में पद से अर्थ है तो पद से यहाँ पर अर्थ है व्याकरण का, और यदि वाक्य पूछा जाता है तो उससे अर्थ है मीमांसा का, और प्रमाण का यदि आपसे पूछा जाता है तो प्रमाण से अर्थ होता है न्याय का। और यह उपाधि किसे दी गई थी? तो यह उपाधि दी गई थी भवभूति की, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने खड़ा होता है। तो आगे देखते हैं शिखरिणी कवि। तो इनके जो ग्रंथ थे उसमें शिखरिणी छंद का प्रयोग मुख्य रूप से हुआ है, इसी के आधार पर इन्हें शिखरिणी कवि की भी उपाधि दी जाती है। अगली है वश्यवाक। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में यानी कि महावीर चरितम में स्वयं को वश्यवाक की उपाधि प्रदान की गई थी, इसी के आधार पर इन्हें वश्यवाक की उपाधि भी दी जाती है।
अगली आती है परिणत प्रज्ञ उपाधि। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में रामचरितम में उत्तर रामचरितम में खुद को परिणत प्रज्ञ की उपाधि प्रदान की गई थी, तो उसी के आधार पर इन्हें यह उपाधि प्रदान की गई है। तो यदि आपसे परीक्षक पूछता है कि वश्यवाक की उपाधि किसने दी थी, तो यह भवभूति ने स्वयं को खुद दी थी। कौन से ग्रंथ में? महावीर चरितम में। और यदि आपसे परिणत प्रज्ञ का पूछा जाता है तो यह उपाधि भी भवभूति ने स्वयं को खुद दी थी। कौन से ग्रंथ में? उत्तर रामचरितम में। तो चलिए आगे देखते हैं प्रिय रीति। तो रीति संप्रदाय का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मेंशन कर देंगे। तो इनकी जो रीति थी तो उसमें इनकी प्रधानता थी गौड़ी रीति में। आगे आता है प्रिय रस। तो रस संप्रदाय का अध्ययन भी हम पहले कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो इनका जो प्रिय रस था 9 रसों में, तो करुण रस में इनकी जो है प्रधानता मानी जाती है। तो उत्तर रामचरितम में कहा भी गया है एको रसः करुणमेव निमित्त भेदात। तो इसीलिए इनका जो प्रिय रस माना जाता है करुण रस को माना जाता है। और यदि प्रिय छंद की बात करें तो इनका मुख्य रूप से जो प्रिय छंद था वह माना जाता है शिखरणी छंद, और इसके अतिरिक्त इनका अनुष्टुप छंद भी प्रिय छंद माना जाता है। और बात करें इनकी वृत्ति की, तो इनके जो नाटक थे उसमें अविदा वृत्ति की प्रमुखता देखी जाती है। और वृत्तियों का अध्ययन भी हमने रस संप्रदाय में किया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए वह वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आगे देखते हैं। भवभूति के नाटकों में ओज गुण की प्रधानता होती है। तो यदि आपसे परीक्षक पूछता है कि भवभूति के नाटकों में किस गुण की प्रधानता होती है, तो उसमें आता है ओज गुण की। तो चलिए देखते हैं आगे। भवभूति के नाटकों में विदूषक का सर्वथा अभाव होता है। तो आपको पता है कि एक नाटक में मुख्य रूप से नायक नायिका या विदूषक का जो है चित्रण होता है, तो उसी के आधार पर जो इनके नाटक है उसमें हमेशा से ही विदूषक का अभाव रहा है। तो यदि परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि किसके नाटकों में विदूषक का हमेशा अभाव रहा है, तो उसमें आ जाएगा भवभूति के नाटकों में। तो चलिए आगे देखते हैं। और यदि बात करें उपासक की, तो यह थे उपासक भगवान शिवशंकर के। तो इनके रचनाओं पर अब प्रकाश डाल लेते हैं। तो इनका पहला जो ग्रंथ था वह है मालती माधवम, जिसकी साहित्यिक विधा आती है प्रकरण। और बात करें इसमें क्या वर्णित किया गया है, तो इसमें मालती और माधव की जो है प्रेम कथा वर्णित की गई है, और इसमें अंकों की संख्या है 10। तो चलिए आगे देखते हैं महावीर चरितम। तो महावीर चरितम एक नाट्य ग्रंथ है जिसमें राम विवाह से लेकर राम के राज्याभिषेक तक की कथा इसमें वर्णित की गई है। अगला आता है उत्तर रामचरितम, जो यूजीसी नेट और संस्कृत टैट के लिए भी या संस्कृत कमीशन के लिए भी यह मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ग्रंथ है। तो यह इसकी साहित्यिक विधा आती है नाटक। और बात करें इसमें क्या वर्णित किया गया है, तो इसमें श्री राम के रावण वध उपरांत लंका वापसी के बाद की कथा इसमें वर्णित की गई है। और बात करें अंकों की, तो यह 7 अंकों में लिखा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रशस्तियाँ। तो विभिन्न साहित्यकारों ने अपने अपने ग्रंथ में भवभूति की प्रशस्ति के विषय में पद्य वर्णित किए हैं, जिसमें पहला आता है भवभूतेर शिखरिणी निर्गल तरंगिणी रुचिरा घन संदर्भे या मयूरी व नृत्यति। तो यह जो प्रशस्ति है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यह किसने दी थी? क्षेमेंद्र ने। और क्षेमेंद्र का ग्रंथ है सुवृत तिलकम। तो क्षेमेंद्र ने सुवृत तिलकम में भवभूति के शिखरिणी छंद की प्रशंसा में उन्हें निर्गल तरंगिणी कहा है। तो यदि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भवभूति की प्रशस्ति के विषय में निर्गल तरंगिणी की प्रशस्ति किसने प्रदान की है, तो वह की है क्षेमेंद्र ने। और किस ग्रंथ में? सुवृत तिलकम में। तो चलिए आगे देखते हैं। बभूव वाल्मीकि भवः कविः पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्तृमेष्ठतां स्थितः पुनर्यो भवभूति रेखया सवर्तते संप्रति राजशेखरः। तो यह जो प्रशस्ति प्रदान की थी राजशेखर ने की थी। और राजशेखर ने किस ग्रंथ में यह प्रशस्ति प्रदान की थी? तो इनका ग्रंथ आता है बाल रामायण। तो बाल रामायण में यह प्रशस्ति प्रदान की थी राजशेखर ने। तो चलिए आगे देखते हैं। स्पष्ट भावरसा चित्रैः पादन्यासैः प्रवर्तिता नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना। तो यह धनपाल ने अपने ग्रंथ में तिलक मंजरी में भारवी को प्रशस्ति प्रदान की है। तो धनपाल का ग्रंथ है तिलक मंजरी। तो चलिए आगे देखते हैं। सुकवि द्वितयम मन्ये निखिलेपि महीतले भवभूति शुकश्चायम वाल्मीकिस्तृतयो नयोः। तो यह भी प्रशस्ति प्रदान की थी भोज ने। और भोज का ग्रंथ आता है भोज प्रबंध। तो भोज प्रबंध में यह जो है प्रशस्ति प्रदान की गई थी।
तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है उत्तरे रामचरिते भवभूतिर्विशिष्यते। तो यह जो प्रशस्ति प्रदान की थी, विक्रमार्क ने यह प्रशस्ति भवभूति को प्रदान की थी। आगे देखते हैं कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते। तो यह अज्ञात है। अगला है कवयः कालिदासाद्याः भवभूतेर महाकविः। तो यह भी प्रशस्ति जो प्रदान की थी भवभूति को की गई थी, जिसके लेखक जो थे वह अज्ञात है, उनका कोई भी प्रमाण सामने नहीं आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।